फतेहाबाद के अंदर देवीलाल जी का सम्मान दिवस समारोह मनाया गया है और उसी के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे साथ आज मौजूद हैं, धीरज शर्मा जी। नमस्कार धीरज शर्मा जी। नमस्कार जी। आज आप फतेहाबाद के अंदर पहुँचे हैं, तो इसके ऊपर आपके क्या कुछ विचार हैं? देखिए, एक बहुत ही ऐतिहासिक मेरे को लग रहा है कि शुरुआत है। ताऊ देवीलाल जी हरियाणा के और देश के बहुत कद्दावर नेता रहे हैं। उनकी जयंती के अवसर पे जिस तरीके से पूरा विपक्ष आज एक होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आने वाले समय के लिए बीजेपी के लिए ये मान के चलिए खतरे की घंटी है। और इतने कद्दावर नेता जो देश की राजनीति की जड़ रहे हैं, वो मुझे लगता है कि आज ये सब लोग अगर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो आने वाले 2024 में बदलाव निश्चित है और बीजेपी का जाना तय है। लालू जी हो गए, शरद पवार साहब हो गए, बादल साहब हो गए, चौटाला साहब हो गए, इन लोगों का मतलब इनको एक मास लीडर की तरह लोग जाने जाते हैं और किसी भी परिस्थिति को पलटने का ये लोग दम रखते हैं। और आज इसकी एक बहुत ही ऐतिहासिक शुरुआत होने वाली है। पवार साहब का आगमन हरियाणा की धरती पे, आज सब लोग जानते हैं हरियाणा कृषि प्रधान राज्य रहा है और पवार साहब का कृषि क्षेत्र में क्या योगदान है, ये बात पूरा देश से कुछ छुपी नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सब लोग मिलके इन सांप्रदायिक ताकतों को बाहर फेंकने का काम करेंगे। आप ऐसा कर रहे हैं अभी पार्टियां मिलके बीजेपी को सबक सिखाएंगे या बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, क्या किसी एक पार्टी में इतना दम नहीं है कि गठबंधन के बजाय एक अकेली पार्टी बीजेपी को टक्कर दे सके? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज बात किसी एक पार्टी की नहीं है, बात यहाँ पे देश की है। जिस तरीके से भाजपा की नीतियाँ रही है, ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि हम श्रीलंका वाली परिस्थिति में ना पहुँच जाएं। देश में तो और भी एक बड़ी पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जिस तरीके से कट्टरवाद बढ़ रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। हम सभी जितने भी समवैचारिक दल हैं, हम चाहते हैं कि सब लोग साथ आए और इन सांप्रदायिक ताकतों को बाहर फेंकने का काम करें। अच्छा, शरद पवार जी हरियाणा में जलवा दिखा पाएंगे अपना? यहाँ पर पहले एनसीपी का कोई जनाधार नहीं था। देखिए, पवार साहब को जलवा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उनका 55 साल की जनता की सेवा किसी से भी छुपा नहीं है। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और उनका जो तजुर्बा है लोगों की नब्ज़ जानने का, देश में कहीं पे भी कोई समस्या होती है तो आज भी पवार साहब के अनुभव का सहारा, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, उनका लिया जाता है। और मुझे पूरी उम्मीद है, हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, हरियाणा में पवार साहब को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल भी रहा है। आने वाले समय में और भी अच्छा मिलेगा और मुझे पूरी उम्मीद है 2024 में राष्ट्रवादी अपना दम दिखाएगी हरियाणा में। तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं दिखा पाई? महाराष्ट्र में देखिए, ये आपको लगता है कि नहीं दिखा पाई। 2019 के बाद अगर किसी ने अपना दम दिखाया है भाजपा के खिलाफ तो वो सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, शरद पवार साहब हैं। सब लोगों ने देखा 2014 2019 के बाद भाजपा को सब लोग अजय मानने लग गए थे कि इनको कोई नहीं हरा सकता। तब सबसे पहला देश का मौका था जब पवार साहब ने इन लोगों को पटकनी दी। और मुझे लगता है 2024 में भी आने वाले समय में महाराष्ट्र पैटर्न ही देश में चलेगा। सब लोग साथ में आएंगे और भाजपा को साफ करेंगे। और जो शरद पवार जी आज हरियाणा पहुँचे हैं, अगर आने वाले टाइम में एनसीपी का हरियाणा के अंदर कुछ जनाधार हुआ तो किसानों के लिए क्या कुछ नीतियाँ बन लेके आएंगे कोई? देखिए, किसानों के लिए उनकी नीतियाँ किसी से छुपी नहीं है। आज तक का देश का सबसे बड़ा कर्जा माफ़ी 70,000 करोड़ का माननीय शरद पवार साहब ने एक साथ करके दिया था। किसानों के लिए उनकी कोई भी नीतियाँ हो, किसानों के बहुत लोकप्रिय नेता हैं। और आने वाले समय की बात नहीं है, हरियाणा में ऑलरेडी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जनाधार तय हो चुका है। आप लोगों ने देखा नहीं किस तरीके से हरियाणा में आने पे पवार साहब का जनता ने स्वागत किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि पवार साहब के नेतृत्व पे हरियाणा भरोसा करेगा। जो हरियाणा की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्टूडेंट विंग की अध्यक्ष सोनिया दुवन जी, उसको किस प्रकार की हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है शरद पवार जी की ओर से? देखिए, सोनिया दुवन जी हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर हैं। उनको अभी निरीक्षक की जिम्मेवारी भी दी है हरियाणा की। और जिस तरीके से पार्टी उन पे भरोसा दिखा रही है और उन्होंने एक के बाद एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में
अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेवारियों को जिस तरीके से अच्छे से निभाया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का और हरियाणा का भविष्य सोनिया दुवन के रूप में हम लोग देखते हैं। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता धीरज शर्मा गुड़गांव से। और जैसा कि आप सभी को पता, आज शरद पवार जी पहुंचे। देखते हैं आने वाले टाइम में शरद पवार जी हरियाणा में अपना जलवा दिखा पाएंगे। ये महाराष्ट्र में भी इन्होंने दिखाया था। अब देखते हैं आगे क्या कुछ नई रणनीति अपनाएंगे और क्या सियासत गरमाएगी, गठबंधन होगा हरियाणा में, और क्या कुछ बीजेपी को ये एनसीपी पार्टी शरद पवार जी हरियाणा में टक्कर दे पाएगी, या फिर महाराष्ट्र की तरह ही, जैसे अब महाराष्ट्र में इनकी सरकार नहीं है, या फिर वैसा इनका हाल होगा। कैमरामैन रोहित के साथ मैं नदीम खान, बिंदास हरियाणा।